हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू करियर स्टडी। मेरा नाम लखविंदर कौर है और आज हम डिफेंस अपडेट्स जो हैं 7 अप्रैल 2021 के लिए देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हाइलाइट्स देख लेते हैं कि क्या क्या आज के डिफेंस न्यूज में हम देखने वाले हैं। सबसे पहले होगा वाई इंडिया इज द वर्ल्ड्स फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री। तो एक नया इंडेक्स आया है किसके द्वारा ये रिलीज किया गया है और इंडिया का इसमें फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री जो है प्लेस इंडिया को मिला है। और देखेंगे कि फर्स्ट और सेकंड नंबर पे कौन है। देन आपके पास सेकंड न्यूज आती है अबाउट द इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस प्लानिंग टू होल्ड एक्सरसाइज एनहेंस द साइनर्जी इन लद्दाख। ठीक है, तो जो इंडियन सिक्योरिटी है वो एक्सरसाइजेस जो हैं वो प्लान कर रही हैं लद्दाख में विद द पैरामिलिट्री फोर्सेस और जो इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस है तो उन सभी के साथ। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे। देन थर्ड न्यूज है इजरायली एयरफोर्स डेब्यूट्स न्यू स्पाई एयरक्राफ्ट। तो जानेंगे कि इस एयरक्राफ्ट जो उन्होंने न्यू जो है लॉन्च किया है तो इसका नेम क्या है और क्या क्या इसकी स्पेशलिटीज है। डीआरडीओ ओपन्स अप मिसाइल प्रोडक्शन पार्टनरशिप। डीआरडीओ ने पार्टनरशिप की है इंडिया की प्राइवेट कंपनीज के साथ सो दैट कि जो भी इक्विपमेंट्स है या फिर मिलिट्री प्रोडक्ट्स है तो उनको प्रोडक्शन जो है डेवलप किया जा सके अदर इंडियन प्राइवेट सेक्टर्स में। और कंपनी ने इस बहुत ही बड़ा जो है रिस्पॉन्स दिया है सो दैट इज अ गुड थिंग इन आवर कंट्री। और फिफ्थ न्यूज हमारे पास आती है रशिया टू मेक मोर मिलिट्री इक्विपमेंट इन इंडिया। तो हालांकि जैसा कि आपको पता है कि रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे तो वो विजिट पे थे इंडिया में, तो क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस्ड हुई हैं तो ये हम जानेंगे। सिक्स न्यूज है स्क्वाड प्लस फ्रांस। ठीक है, तो आपको मैंने कल भी बताया था कि स्क्वाड जो कंट्रीज हैं और फ्रांस मिलकर नावल एक्सरसाइज करेगा बे ऑफ बंगाल में, तो इसके बारे में जानेंगे। तो ये रहेंगी आज की हमारी हाइलाइट्स और इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखें तो एक इंडेक्स रिलीज किया गया है द अल्टीमेट मिलिट्री इंडेक्स। ठीक है, ये इंडेक्स जो है ये हमें ये बताता है कि चाइना जो है वो फर्स्ट मतलब वर्ल्ड की अगर टॉप मिलिट्रीज की बात करें तो चाइना फर्स्ट नंबर पे आता है और यूएस जो है वो सेकेंड नंबर पे आता है, थर्ड पे रशिया है, फोर्थ पे इंडिया है एंड फ्रांस जो है वो फिफ्थ पे है। हालांकि अगर हम स्पेंडिंग के अकॉर्डिंग देखें तो यूएस सबसे ज्यादा स्पेंडिंग नेशन है मिलिट्री के ऊपर, लेकिन अगर देखें तो चाइना जो है चाइना एक नंबर ऊपर बढ़ गया है और चाइना फर्स्ट पे आ गया है। तो टॉप मिलिट्रीज का रैंकिंग अगर देखें द अल्टीमेट मिलिट्री इंडेक्स के अकॉर्डिंग तो उसमें चाइना ने टॉप किया है। न्यूक्लियर वेपन्स की अगर बात करें तो इसमें भी इन्होंने एक इंडेक्स जो है यहाँ पे रैंकिंग जो है वो रिलीज की है। सो इसमें रशिया टॉप पे है, देन यूएस है, चाइना, फ्रांस, यूके एंड इंडिया। ठीक है, तो इंडिया का फिफ्थ नंबर है न्यूक्लियर वेपन्स में और वर्ल्ड टॉप मिलिट्रीज में फोर्थ रैंक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट हेडलाइन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपनी स्ट्रेटेजीज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इंडिया प्लान कर रहा है कि वो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस होंगी, जिसमें इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट करेगी, जिसमें इंडियन तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस जो है वो पार्टिसिपेट करेंगी, ताकि ये एक कोऑर्डिनेशन जो है एक दूसरे के बीच जब बना सके और लद्दाख में कोई भी जैसे कि आपने पहले भी देखा है कि स्टैंड ऑफ की सिचुएशन आती है तो उसको अच्छे से जो है टैकल किया जा सके। तो ये एक्सरसाइज जो है इन सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में होंगी, तो बहुत ही जल्द जो है इस पे हमें न्यूज सुनने को मिलेगी। नेक्स्ट अगर हम इजरायली एयरक्राफ्ट की बात करें तो इजराइल ने डेब्यूट किया है न्यू स्पाई एयरक्राफ्ट। ठीक है, दैट हैज रिसीव द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भरपूर है और ओरोन सर्विलेंस एयरक्राफ्ट है। ठीक है, इसमें जो है एरियल इमेजिंग कंट्रोल एंड राडार मैरीटाइम इंटेलिजेंस गैदरिंग फॉर द नेवी। तो ये सारी स्पेशलिटीज हैं जो इस एयरक्राफ्ट में है। ठीक है, तो दैट इज अ वेरी गुड एज अ स्पाई। ठीक है, कि ये सारी चीजें कि इमेजिंग, रडार कंट्रोल और मैरीटाइम इंटेलिजेंस गैदरिंग जो नेवी को चाहिए होती है, तो उन सभी स्पेशलिटीज वो सारी कैपेबिलिटीज जो हैं वो इस एयरक्राफ्ट में हैं।
तो इसका नेम आपको याद रखना है, ओरोन सर्विलेंस एयरक्राफ्ट, और इसको नेवातिम जो कि इजराइल में एयरबेस है तो वहां पे लैंड करवाया गया है। नेक्स्ट हेडलाइन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मिसाइल प्रोडक्शन के लिए जो इंडिया है उसमें डीआरडीओ जो इक्विपमेंट बनाती है, ठीक है, तो वो मिसाइल प्रोडक्शन के लिए उन्होंने इंडियन प्राइवेट सेक्टर्स के साथ जो है डील किया है। तो अगर हम इसी में देखें तो बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये डीआरडीओ ने जो सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर फर्म्स हैं, उनको प्रोडक्शन और डेवलपमेंट के लिए मिसाइल सिस्टम को जो है अलाउ कर दिया है। और ये वर्टिकल लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम प्रोग्राम के अंडर जो है ये अदर प्रोडक्शन जो कंपनीज होंगी वो इसको क्या करेंगी, प्रोड्यूस और डेवलप करेंगी, ठीक है। किस प्रोग्राम के अंदर, वर्टिकल लॉन्च सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम प्रोग्राम। और ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट में, ठीक है, जो कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अगर इनिशिएटिव जो पार्टिसिपेशन जो है प्राइवेट सेक्टर्स का रहता है तो इंडिया में ही जो है बहुत ही जल्द हमें डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डीआरडीओ के साथ अदर कंपनीज भी मिलेंगी जो कि डिफेंस के प्रोडक्ट्स इक्विपमेंट्स को, मिसाइल सिस्टम को जो है लॉन्च कर पाएंगी या फिर प्रोड्यूस कर पाएंगी। द डीआरडीओ हैज हेल्प प्राइवेट सेक्टर, तो डीआरडीओ ने जो है टाटा और बाबा कल्याणी इंडस्ट्रीज के साथ एक डील एटागस जो होइट्जर है जिसके लिए जो है आर्टिलरी गन्स जो है स्पेशलिटी, तो उसके साथ भी डील किया है सो दैट कि इंडिया में ही ये गन्स को बनाया जा सके, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और मेक इन इंडिया कैंपेन की अंदर आता है और किस प्रोग्राम के अंदर इसको शुरू किया गया है, दैट इज डीसीपीपी, दैट इज डेवलपमेंट कम प्रोडक्शन पार्टनर, ठीक है। तो ये एक प्रोग्राम है जिसके अंदर कंपनीज के साथ जो है डील किया गया जाएगा फॉर द सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बनाने के लिए। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास आती है कि रशिया जो है, रशिया के फॉरेन मिनिस्टर जो है अभी भारत विजिट पे थे, ठीक है। तो उन्होंने भी एक बात कही है कि वो बहुत सारे मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो इंडिया में बनाएंगे, ठीक है। तो ऐसा तो उन्होंने क्लियर नहीं किया है कि किन मिलिट्री इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस बात को वहां पे अपने जो बातें रखी हैं इंडिया के सामने, तो उसमें उन्होंने कहा है कि बहुत ही जल्द जो है उनको रशियन मिलिट्री इक्विपमेंट जो है वो भारत में बनाने को दिखेंगे। तो रशियन फॉरेन मिनिस्टर सर्गी लैवरोव जो थे वो भारत दौरे पर थे। और इसके अलावा जो है इंडिया ने मिग जो रशियन मिग फाइटर प्लेन्स है, सुकोई 30 जेट्स है अंडर द लाइसेंस ऑफ 2 कंट्री, तो उसमें भी कोलैबोरेट किया है। तो ऐसा नहीं है दिस हैपेंस फॉर द फर्स्ट टाइम, ये इससे पहले भी बहुत बार हुआ है कि कंट्रीज ने कोलैबोरेशन के साथ अपने समझौते और कोलैबोरेशन बना के जो है अदर मिसाइल्स को या फिर जेट्स को जो है इंडिया में जो है कुछ हद तक जो है डेवलप किया है। नेक्स्ट है, इसके बाद ये न्यूज आ रही है कि लैवरोव जो है, जो कि रशियन फॉरेन मिनिस्टर है, तो अभी वो क्या कर रहे हैं, अभी वो इस्लामाबाद में है, ठीक है। शाह मोहम्मद कुरैशी के साथ जो है उनकी बायलैटरल टॉक्स रहेंगी, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आज की लास्ट न्यूज है क्वाड प्लस फ्रांस नावल एक्सरसाइज इन बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल में क्वाड देश जो थे, जो मैंने आपको बताया था कि 4 क्वाड देश है और फ्रांस के बीच में जो है नावल एक्सरसाइज रहेगी बे ऑफ बंगाल में फ्रॉम अप्रैल 5 to 7, जिसमें हमारे नेवी शिप आईएनएस सतपुरा एंड आईएनएस किल्तान जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे। और इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि इससे चाइना को होने वाली है दिक्कत, क्योंकि चाइना जो है वो इसमें नहीं है, और प्लस जो बाकी सारी जो कंट्रीज है जो इसका पार्ट है, जैसे कि यूएस हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, तो वो सारी आपस में कोलैबोरेशन, एक साइनर्जी मतलब कोऑर्डिनेशन बनाना चाहती हैं ताकि वो कभी भी जरूरत पड़े तो वो दुश्मन का सामना जो है एक होकर कर सके, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है।
और ये थी आज की हमारी न्यूज। आई होप कि ये सभी न्यूज आपको अच्छी लगी होंगी। आपको जो है अगर कुछ भी दिक्कत है या कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको सेशन जो है वो कैसे लग रहे हैं तो ये भी आप बता सकते हैं। और हर सेशन के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन जरूर पूछती हूँ। तो आज कुछ क्वेश्चन मैंने इस ढंग से पूछा है कि आपको बताना है कि रशिया की जो कैपिटल है वो क्या है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि रशिया कंट्री जो है वो उसकी कैपिटल का नेम जो है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और और भी अपडेट्स और वीडियोस के लिए आप मेरा इंस्टाग्राम जो चैनल है उसको भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ वेरी नाइस डे।